Hello students, today we are going to start a new chapter of MySQL which is known as table joins and indexes in SQL. तो table joins के बारे में है कि if you want to fetch data from multiple tables तो how can you do that in SQL query. किस तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड हमको एक्सेस करना है किसी क्वेरी में तो किस तरह से हम दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. तो उससे रिलेटेड है ज्वाइन के बारे में कि हाउ टू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स. तो समटाइम वी नीड एन इंफॉर्मेशन विच इज़ रिसीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. If the tables have some common field, then it become easier to join these tables and can retrieve the data. देखिए, जब तक टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगी, कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा, तब तक हम कई सारी टेबल से डेटा फेच एक्सेस नहीं कर सकते. There must be some common field between all the tables from which you want to fetch your data. That's why the foreign key concept will be there. In this chapter, we will learn joining of tables and the process of information retrieval. So first of all, we discuss about what do you mean by joining. A join is a query that combines rows from two or more tables. ठीक है, ज्वाइन एक तरह की कंडीशन है, क्वेरी है, जिसकी हेल्प से आप कई सारी रोज को कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल टेबल से और फिर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. तो इन ज्वाइन क्वेरी मोर देन वन टेबल आर लिस्टेड इन फ्रॉम क्लॉज. तो फ्रॉम क्लॉज जो होता है वो उसमें हम जनरली टेबल का नाम देते हैं. अभी तक हमने जो भी क्वेरीज पढ़ी हैं उसमें हमने सिंगल टेबल के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट की है. अब हम पढ़ेंगे कि अगर मोर देन वन टेबल है तो फिर क्वेरी किस तरह से एग्जीक्यूट करें. तो फ्रॉम क्लॉज में वो सारी टेबल्स मेंशन की जाती हैं जिनसे डेटा आपको एक्सेस करना है. तो MySQL प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइनिंग. तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ज्वाइनिंग MySQL में. फर्स्ट इज क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. इक्वी ज्वाइन एक होता है और एक थर्ड इज नेचुरल ज्वाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन. तो क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट इट रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन ऑफ ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स और मल्टीपल टेबल्स. दैट इज वन रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज ज्वाइंड विथ ऑल द रोज ऑफ सेकेंड टेबल. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही होता है कि अगर ए इंटू बी आप कर रहे हैं, सपोज एक टेबल ए है और एक बी टेबल है, तो ए में अगर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, बी में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टेबल ऑफ ऑल रोज. यानी सेकंड टेबल की फर्स्ट रो फिर फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टेबल के सेकंड रो एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्वाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विथ ईच रो ऑफ अनदर टेबल. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों टेबल के सारे कॉलम रिजल्टेंट जो रिजल्ट हमारी टेबल होगी उसमें सारे कॉलम्स के लिस्ट हेडिंग आएगी. जो दोनों मान लो दोनों एक टेबल में 3 कॉलम्स हैं और सेकंड टेबल में 4 हैं, तो टोटल 7 कॉलम का कार्टेशियन प्रोडक्ट वन टेबल में हमारा बनेगा. तो विच ईच रो ऑफ अनदर टेबल. सो इफ सपोज फर्स्ट टेबल हैव 6 रोज and second table have 4 rows, the total number of rows in output in Cartesian product is 6 into 4, that is 24. तो 24 rows आपकी बनेगी. हर रो का फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड टेबल की फर्स्ट रो, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड टेबल की सेकंड रो, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड टेबल की थर्ड रो एंड अप टू सो ऑन. The total number of rows after Cartesian product, cardinality इसे बोलते हैं, cardinality of first table multiplied by cardinality of second table. ठीक है, तो cardinality हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. cardinality means number of columns in a table. एग्जाम्पल देख सकते हैं क्रॉस ज्वाइन का और कार्टेशियन प्रोडक्ट. सपोज एक कलर है
उसमें रेड ग्रीन ब्लू टेबल है, उसमें रिकॉर्ड है। शेड से एक टेबल है, उसमें लाइट सियान और सिल्वर है। सपोज आई वांट टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स विथ ऑल शेड्स, इन दिस केस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस जॉइन इज यूज्ड। तो क्वेरी हमारी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर। तो कलर एक टेबल है और एक शेड्स टेबल है, इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारी क्वेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होगी, सेलेक्ट स्टार, यानी कि सारे कॉलम इंक्लूड होंगे, दो कॉलम हो गए आपकी, फ्रॉम शेड्स कॉमा दोनों टेबल के सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड इन कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म। तो आउटपुट विल बी कंटेन्स 9 रो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इन अ फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकंड टेबल। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, रेड लाइट, फिर उसके बाद रेड सियान, रेड सिल्वर, ग्रीन लाइट, ग्रीन सियान, ग्रीन सिल्वर, ब्लू लाइट, ब्लू सियान एंड ब्लू सिल्वर। ठीक है, तो टोटल 9 रोज आपके रिजल्ट होंगे। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्क्रीन में हमने क्वेरी फायर की है, उसका आउटपुट स्नैपशॉट में लिया है क्रॉस जॉइन का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर, ये हमारी क्वेरी थी। तो एक टेबल में 3 कलर हैं, रेड येलो ग्रीन। दूसरी टेबल हमने बनाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स, तो उसका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, लाइट सिल्वर और गोल्डन। ठीक, अब हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी दी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देख सकते हैं दोनों कॉलम हमारे एक एस नेम से एक नेम से है, 2 कॉलम हमारे थे दोनों टेबल में। ठीक है, और रिजल्ट हमारा वही बन रहा है, रेड के साथ लाइट, फिर रेड के साथ सिल्वर, सिल्वर रेड, गोल्डन रेड, लाइट येलो। तो हर कॉलम फर्स्ट रो का, फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड के लिए फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड टेबल के सेकंड रो एंड अप टू सॉन। तो हर रो का दूसरे टेबल की हर रो के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल 9 रोज आपकी ये जनरेट होगी। तो इसको आप फिगर में देख सकते हैं आउटपुट में, राइट। का क्रॉस जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट किया गया है। ठीक है, सेम वही रिजल्ट है। सेलेक्ट कॉन्कैट फंक्शन यूज किया गया है कॉन्कैटिनेट करने के लिए 2 कॉलम को, बीच में स्पेस दे दी है जिससे कि थोड़ा दोनों रिकॉर्ड्स के डेटा के बीच में एक स्पेस होगा। एस नेम कॉमा स्पेस कॉमा नेम फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज इक्विजॉइन, द जॉइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी। 2 टेबल के कॉलम के बीच में अगर इक्वलिटी का कंपैरिजन होता है तो इस सिचुएशन को हम इक्विजॉइन बोलते हैं। अ नॉन इक्विजॉइन स्पेसिफाइज कंडीशन विथ नॉन इक्वलिटी ऑपरेटर। अगर नॉन इक्विजॉइन अगर है तो उसमें कंडीशन में नेचुरल सी बात है, कंडीशनल ऑपरेटर होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर यूज होगा। इन इक्विजॉइन वी पुट स्टार इन सेलेक्ट लिस्ट, देयरफॉर द कॉमन कॉलम विल अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। तो इक्विजॉइन में क्या होता है, 2 टेबल के बीच में हम चूंकि इक्वलिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इक्विजॉइन में जब आप सेलेक्ट क्वेरी में स्टार के साथ यूज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टेबल के सारे कॉलम, सेकंड टेबल के सारे कॉलम, तो जो कॉमन कॉलम दोनों टेबल में होगा तभी ज्वाइन होगा। ज्वाइन का मतलब ही यही होता है कि दोनों में कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल में। यही फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। तो ये वही चीज आ रही है यहाँ पर कि अगर आप सेलेक्ट स्टार के साथ क्वेरी फायर करेंगे तो कॉमन जो कॉलम है वो 2 बार अपीयर होंगे, वो नेचुरल सी बात है आउटपुट हमारी टेबल में। टू अंडरस्टैंड द आउटपुट लेट्स टेक 2 टेबल। तो एग्जाम्पल हम आगे देंगे। 1 फॉर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय टेबल है, कंटेन्स एम्प्लॉय डिटेल्स विद डिपार्टमेंट नंबर, और अनदर टेबल है एक और है डिपार्टमेंट नाम से, कंटेन्स डिपार्टमेंट नंबर एंड अदर डिपार्टमेंट डिटेल्स। तो देखिए ये टेबल दी हुई है। तो फर्स्ट टेबल हमारी है सिलेक्ट स्टाफ और एएमपी नाम की एक टेबल है, उसमें एएमपी नंबर, ई नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी है। तो ये रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन में। और उसके बाद एक दूसरी टेबल हमने बनाई है डीपीटी नाम से। ठीक है, क्वेरी चला के डिस्प्ले भी करा रहे हैं। उसमें 3 कॉलम है, डीपीटी नंबर, डी नेम और डी हेड, राइट। तो आप देख सकते हैं दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन फील्ड है, वो है डीपीटी नंबर। ठीक है, तो डीपीटी नंबर जो है वो हमारी एक कॉमन फील्ड है। तो यहाँ पर डीपीटी नंबर फॉरेन की है एएमपी टेबल की, यहाँ पर जो दी गई है
उसके भी यहाँ पे। नाउ वी वांट टू फेच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद इट्स करस्पॉन्डिंग मैचिंग डिपार्टमेंट, लाइक फॉर Alam department number is 10, so from department table it should show department 10 details and so on. तो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसके डिटेल हमको देखनी है, उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है और उनके डिपार्टमेंट हेड कौन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इक्वी ज्वाइन की कंडीशन आपके सामने है स्क्रीन में, दैट इज इक्वी ज्वाइन कंडीशन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, दोनों टेबल को आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप ज्वाइन की कंडीशन दे रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ज्वाइन से रिलेटेड यानी दो टेबल से रिलेटेड क्वेरी पूछी जाती है। तो एएमपी कॉमा डिपार्टमेंट वेयर, अब देखिए ये है इक्वी ज्वाइन की कंडीशन, यानी कि अगर दो कॉलम के दो डिफरेंट टेबल के कॉमन कॉलम के बीच में अगर इक्वलिटी का कंपैरिजन हो रहा है तो ये हमारे इक्वी ज्वाइन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे देते हैं। फर्स्ट आप डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिख सकते। जब दो टेबल से डेटा फेच किया जाता है या मोर देन दो टेबल से डेटा फेच किया जाता है तो हमेशा याद रखिए जब आप कंडीशन में वेयर क्लॉज में कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर आपको कॉलम नेम से पहले वो कॉलम किस टेबल पे बिलोंग कर रहा है वो टेबल का नाम मेंशन करना मैंडेटरी है। तो देखिए इसीलिए यहाँ दिया गया एएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, एएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो पहली टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू दूसरी टेबल का डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो वेयर क्लॉज में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई भी क्वेरी हो वेयर कंडीशन में आपको कॉलम का नाम उसकी टेबल के साथ ही डॉट ऐसा सेपरेटर के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी फायर होगी तो ये आउटपुट आपके सामने आएगा। तो दोनों कॉलम हमारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्टार यहाँ दिया हुआ है। तो एमपी नंबर, ये नेम, डिपार्टमेंट नंबर ये पहली टेबल का है, सैलरी, और ये तीन कॉलम दूसरी टेबल के हैं, ठीक है। और जिनका डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है वो रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जिनका डिपार्टमेंट 10 है उनका डिपार्टमेंट नेम सेल्स है और उनकी हेड जो है रितिका है, 20 के एचआर हैं और 30 के प्रोडक्शन है। तो सबका डिपार्टमेंट हेड हमारे सामने और डिपार्टमेंट नेम सामने नजर आ रहा है, सभी 10-14 जो एम्प्लॉइज हैं उनका, ठीक है। तो दिस इज अ इक्वी ज्वाइन कंडीशन। फ्रॉम द अबव क्वेरी वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हाइल डूइंग इक्वी ज्वाइन वी हैव टू गिव इक्वलिटी कंडीशन on common column of both tables so that it picks related records. Equality की कंडीशन हमें देनी है कॉमन कॉलम में, that's why it is called equi join. equi join मतलब इक्वलिटी की ज्वाइनिंग हो रही है कि एक कॉलम इज इक्वल टू सेकंड कॉलम, तो दोनों कॉमन कॉलम है हमारे, ठीक है। इसीलिए इक्वी ज्वाइन कंडीशन है और ये ही बोर्ड एग्जाम में इसी तरह की क्वेरी आपसे पूछी भी जाएगी। We can also give table alias और nickname. Suppose टेबल का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, बार बार क्वेरी लिखने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेबल का निकनेम यानी alias नेम भी मेंशन कर सकते हो of table name, and further we can use this name anywhere in query in place of table name. This is helpful when table name is of big length and we can shorten the query. तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी को हमने ई का एलियास नेम उसका ई हमने रख दिया है, कॉमा डिपार्टमेंट को हमने डी से डिनोट कर दिया है एलियास नेम। अब वेयर क्लॉज में हमें पूरा टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम एलियास नेम से उसको रेफर कर सकते हैं, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, राइट। तो ये एक हेल्पफुल क्राइटेरिया है कि टेबल की लेंथ नेम अगर काफ़ी बड़े बड़े हैं क्वेश्चन में तो आप उनका एलियास नेम यूज करके भी क्वेरी को अपना शॉर्टन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ज्वाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट।